हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द कोर्स वाला। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। समझेंगे एक्सरसाइज 10.2 के जो क्वेश्चंस है किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। बेसिकली एक्सरसाइज 10.2 के जो क्वेश्चंस है बेटा वो डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो एंड यूनिट वेक्टर पे बेस्ड है। अगर आपने डायरेक्शन कोसाइंस अच्छे से समझ लिया, डायरेक्शन रेशियो को अच्छे से समझ लिया एंड यूनिट वेक्टर को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है एंड इसके बाद मैंने कंपोनेंट्स में भी जो है वो वीडियो बनाया है, तो ये सब चीजें अगर आपने अच्छे से समझ ली है तो ये एक्सरसाइज आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप इसको जो है वो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है इससे पहले के जो वीडियोज है उसको जाके देखें और समझे कि एक्चुअल में जो है डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज एंड यूनिट वेक्टर जो है एंड कंपोनेंट जो है वो किस तरीके से मैंने वहां पे बता रखे, समझा रखे और बड़ी आसानी से सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एक्सरसाइज 10.2 को जो है वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। देखो मैग्नीट्यूड जो है वो सबसे इजी, अगर आप फाइंड करना चाहो सबसे इजी से इजी क्वेश्चन जो है वो मैग्नीट्यूड के आते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, जैसे ये कह रहा है कि वेक्टर ए इक्वल्स टू जो है वो आई कैप, जे कैप, के कैप है, इसका आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बेटा। तो मैग्नीट्यूड को सबसे पहले तो है आप इस तरीके से लिखोगे इसको, ये कुछ लोग इसको जो है वो मॉड जैसा समझते हैं बेटा, ये जो है इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, या फिर आप इसको जो है वो नॉर्म भी बोल सकते हो, NORM, नॉर्म। हालांकि ये हायर क्लासेस में जो है आपको देखने को मिलेगा BSc MSc में ये वर्ड, बट अभी आप इसको जो है वो मैग्नीट्यूड बोल दो, मॉड मत बोलना बेटा। क्या बोलना? मैग्नीट्यूड बोल दो। क्या बोलो? मैग्नीट्यूड। तो देखो मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। मैग्नीट्यूड जो है वो होता है रूट, जो भी आपके पास यहाँ पे जो भी पड़ा है, रूट ए स्क्वायर प्लस मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो आपका मैग्नीट्यूड होता है। कोई भी आपके पास अगर कोई कंपोनेंट फॉर्म में कोई वेक्टर है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, अगर आपके पास कोई इस फॉर्म में जो है कोई वेक्टर पड़ा है, ए ले लो इसको वेक्टर ए, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है बेटा, मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होता है, वो होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जो है वो क्या होता है, जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये जो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस सवाल को जो है वैसे ही कर सकते हो। बताओ मुझे कितना आएगा इसका आंसर बेटा? √3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना है 1 1 1, ठीक है, तो 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर कितना हो गया बेटा? ये हो गया √3, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना इजी है मैग्नीट्यूड। अगर इसका आप फाइंड करने चाहो तो 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, इसका कितना हो जाएगा बेटा 49, और इसका जो -3 का कितना हो जाएगा 9, 58, और ये कितना हो गया बेटा 62 हो गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, कब? जब आप इसको जो है वो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो देखो यहां से मैग्नीट्यूड निकालने के लिए प्रोसेस तो मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपके पास कोई वेक्टर जो है वो कंपोनेंट फॉर्म में पड़ा है तो आपको जो है वो किस तरीके से निकालना है। बट यहाँ पे मैंने आपको जो है डायरेक्टली पता करना सिखा दिया, क्योंकि इसकी जो है आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है अपन को। इसका मैग्नीट्यूड बताओ बेटा, तो 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 मीन्स 3 टाइम्स ऑफ 1/3 दैट इज 1, √1 इक्वल्स टू 1। बस ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। तो कितना सिंपल और कितना इजी है, इसीलिए बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट को जो है आप समझना। आप जो है प्रीवियस वीडियो जो है वो जाके देख लेना एक बार, सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और बढ़िया से समझ में आ भी जाएंगे। क्लियर हुआ बेटा? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। अब बेटा ये इससे इजी क्या हो सकता है? हालांकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं आएंगे, ये भी मैं क्लियर बोलता हूं। जो क्वेश्चन आने लायक होते हैं उनको मैं इंपॉर्टेंट भी करवाता हूं एंड कहता भी हूं। अगर नहीं आते तो मैं साफ साफ बोलता हूं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं है। ये सिर्फ आपकी जो है माइंड की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं अभी, क्योंकि आप जो है वो 3D में अभी नए नए हो, 3D में अभी थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, क्योंकि 3D ऐसा नहीं था कि आप शुरू से पढ़ रहे हो। बाकी सब एक्सरसाइज में कैलकुलेशंस वगैरह होती है जो अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं, बट 3D जो है वो आपके लिए एक नई दुनिया है। हालांकि रहते आप 3D में ही हो, बट ये जो है बुक्स में जो है वो नई दुनिया है। सो राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, डिफरेंट वेक्टर लिखने बेटा। तो मैंने एक वेक्टर लिख दिया, वेक्टर ए इजिकल्स टू जो है वो 2i कैप, 3j कैप एंड 4 जो है वो k कैप लिख दिया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग जो है वो सेम मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड में निकालने जाऊंगा तो √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ये कह रहा है मैग्नीट्यूड को जो है वो सेम रखना है। तो ठीक है, मैं क्या करता हूं, अब इसको जो है वो इस तरीके से कर देता हूं। आप चाहो तो -3 कर दो, आप चाहो तो -3 कर दो, आप चाहो तो -2 कर दो, आप चाहो तो -4k कर दो। बेटा मैग्नीट्यूड निकालोगे तो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट है क्योंकि इनकी डायरेक्शन तो सेम ही नहीं है, डायरेक्शन तो मैंने चेंज कर दी इनकी। समझे नहीं समझे? मैं कह रहा हूं इन दोनों को भी प्लस रख दो बोली, इसको माइनस कर दो। तो जैसे ही आप करोगे इसकी डायरेक्शन जो है बेटा वो चेंज हो जाएगी, ये एक डिफरेंट वेक्टर्स में आएगा।
सेम वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम। बट यहाँ पे जो है अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे बेटा तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्या आएगा बेटा 4 स्क्वायर आएगा। एंड इसका मैग्नीट्यूड आप फाइंड करोगे तो वो आएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। मुझे बताओ 4 स्क्वायर है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर -3 स्क्वायर, सेम ही बात है या नहीं है? तो ये अपना जो है आंसर हो गया। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये लिख के ना कुछ भी लिख देना, एक आध साइन चेंज कर देना, ये नंबर जो है ना ये सेम रख लेना, ठीक है, बात खत्म हुई। यहाँ पे आगे बढ़े। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। यहाँ पे जो है डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम होने का मतलब समझते हो? मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि वेक्टर जो है वो डिफरेंट होने चाहिए बट डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। जैसे मैंने ये वेक्टर लिया जो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। अब मैं कोई वेक्टर बी लेता हूं, ठीक है, तो वो मैं ले लेता हूं कि 4i कैप 6j कैप एंड 8k कैप, ठीक है। तो बेटा ये जो है डिफरेंट वेक्टर है, ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर अलग, बट इनकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है, ठीक है, सिंपल सा है। इनकी डायरेक्शन जो है बेटा वो क्या है, सेम है। क्लियर? आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब स्टूडेंट ये तो हो गया इजी सा, आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, यही था क्या? ओके ओके, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ना, जैसे यूनिट वेक्टर की तरह से। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर ये एंड ये आर। बेटा क्या है ये, कोई क्वेश्चन है क्या? ये इक्वल कब होंगे? क्या बोला था मैंने? एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा 2 एंड वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए 3। फर्जी क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ो। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, क्या लिखा? फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट ये एंड टर्मिनल पॉइंट ये। मान लो ये आपका ए पॉइंट है 2,1, ठीक है, एंड ये आपका जो है वो बी पॉइंट है बेटा -5,7, ठीक है, डन। अब यहाँ पे अगर आप वेक्टर ए बी फाइंड करना चाहते हो, पहले तो मुझे ये बताओ, वेक्टर ए बी फाइंड करना चाहते हो तो क्या होगा? तो वेक्टर ए बी फाइंड करना x2 - x1 y2 - y1, ठीक है। तो आई कैप जे कैप लगा देना साथ में ताकि जो है वो कंपोनेंट बन जाए बेटा। तो फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। तो अगर आप इसको देखो तो -5 -2 x2 - x1 आई कैप एंड y2 - y1 में क्या हो जाएगा 7 - 1 j कैप, ठीक है। x और y एक्सिस पे यहाँ पे तो ये हो जाएगा -7 i कैप प्लस 6 जो है वो j कैप। क्लियर है? चलो, अब ये क्या कह रहा था बेटा, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। मैंने आपको जो है स्टार्टिंग में बताया था, पता है क्या? मैंने आपको जो है ये सब बता रखा है बेटा। मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास कोई वेक्टर कंपोनेंट जो है, जैसे ये है, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से है, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जो है वो जेड के कैप है, मुझे बताओ कि यहाँ पे एक्स वाई और जेड के लिए मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था स्केलर कंपोनेंट। क्या बोला था मैंने? स्केलर कंपोनेंट बोला था या नहीं बोला था? एंड एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप जो है इसके लिए मैंने क्या बोला था बेटा? वेक्टर कंपोनेंट बोला था, ठीक है। मैंने वीडियो में सारा बताया, सब कुछ बताया। मुझे बताओ, मेरे पास वेक्टर ए बी जो है वो ये आ गया। अगर मैं स्केलर कंपोनेंट की बात करूं बेटा, अगर मैं स्केलर कंपोनेंट की बात करूं दैट इज -7 एंड प्लस का 6, ठीक है। एंड अगर मैं वेक्टर कंपोनेंट की बात करूं बेटा, तो वेक्टर कंपोनेंट जो है मेरे पास तो ये पड़ा ही है पूरा का पूरा। क्लियर हुआ? समझ में आया आपको अच्छे से? ठीक है, तो इसमें कुछ लिखने जैसा भी कुछ नहीं है। आप सबसे पहले ए और बी जो है आप इसको ऐसे भी एग्जाम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड आप पहले वेक्टर ए बी निकाले, उसकी कंपोनेंट फॉर्म जो आएगी उसके बाद, वो तो कंपोनेंट फॉर्म में है ही है। वेक्टर कंपोनेंट क्या हुआ? ये पूरा पूरा वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा बेटा, ठीक है। -7 आई कैप और ये जो है वो 6 जो है वो जे कैप, ये वेक्टर कंपोनेंट हो गए। एंड स्केलर कंपोनेंट में जो है वो क्या आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ आपको एक्स और वाई लेने होते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि कंपोनेंट फॉर्म से जो स्केलर ये होती है और वेक्टर जो है वो ये होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। ये बेटा इनका सम जो फाइंड करना मींस आप जो है इनके नंबर जो है वो ऐड कर दो। आई कैप जे कैप के कैप जो है वो बाहर रख दो। अगर आपको जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी फाइंड करना बेटा, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये 1 -2 और 1, ठीक है। 1 -2 प्लस 1 ये आई कैप हो गया, प्लस जे कैप की मैं बात करूं दैट इज -2 प्लस 4 -6 जे कैप। एंड अगर मैं के कैप की बात करूं 1 प्लस 5 -7 के कैप, ठीक है। चलो, तो इनका सम ही फाइंड करना था ना। ओके ओके, तो सम फाइंड कर दिया बेटा।
कितना हो गया -2, ये तो 0 हो गया, हट गया 4, और ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया -6 एंड -8 दैट इज -4, ठीक है, -4 जे कैप एंड 5 प्लस 1 6 माइनस ये माइनस जो है वो के कैप, ये आपका आंसर होगा। बस सम करना था, सिर्फ आपको जो है वो ऐड करना था, क्लियर है। और ऐड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो एक्स डायरेक्शन में है उनको ऐड करना, वाई को वाई डायरेक्शन वाले के साथ, एंड जेड जो है जेड को जेड डायरेक्शन के साथ जो है वो ऐड करना। मतलब आई कैप जे कैप के कैप जो है वो सेम जो दिख रहे हैं, मतलब आई को आई कैप के साथ, जे को जे कैप के साथ एंड के को के कैप के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको करना है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये बेटा यूनिट वेक्टर जो है मैंने आपको बता रखा है कि यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होता है। यूनिट वेक्टर अगर आप कहीं निकालने जाते हो, कोई भी वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए जो है उसका यूनिट वेक्टर जो होता है वो होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड जो है वो आपको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा, ये मैंने यहाँ पे जो है वो लिख दिया, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर के लिए अपन ये लिखते हैं। देन अगर अपन यहाँ पे जो है, देन मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सीधा ही लिख देता हूं। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 5 और 6, क्या हो गया बेटा √6, क्लियर है। चलो 1 1 एंड 4 5 6, ठीक है, √6 हो गया, ठीक है। देन सो अपन लिखते हैं अपन ए कैप, मतलब यूनिट वेक्टर ए कैप जो है वो क्या हो जाएगा, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 कैप 2 के कैप अपॉन जो है वो √6, क्लियर है। तो इसको जो है मैं सही से लिखूंगा, तो 1/√6 आई कैप 1/√6 जे कैप एंड 2/√6 है के कैप, और 2/√6 जो है वो कैंसिल भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है लिखा हुआ, मेरे हिसाब से इतना नहीं होगा कि ये काफी है, ठीक है। चलो क्लियर हुआ। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या होता है बेटा, वेक्टर अपॉन जो है क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, वेक्टर अपॉन जो है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, क्लियर है। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। देखो यूनिट वेक्टर फाइंड करना पहले तो माइंड में आ गया होगा आपको, ठीक है, समझ लेना। यूनिट वेक्टर फाइंड करना मतलब वेक्टर अपॉन जो है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पी क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर, देखो वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में अपन को जो है यूनिट वेक्टर निकालना। तो मुझे बताओ कि अपन जो है यूनिट वेक्टर अगर अपन को फाइंड करना इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू, जहां पे पी और क्यू जो है वो पॉइंट्स आपको जो है वो गिवन है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि अगर आप पी क्यू वेक्टर फाइंड करना चाहते हो तो पी क्यू वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, तो 4 - 1 आई कैप 5 - 2 जे कैप एंड 6 - 3 के कैप होगा या नहीं होगा। सो पी क्यू वेक्टर जो है बेटा वो यहां पे हो जाएगा 3 आई कैप 3 जे कैप 3 जो है वो के कैप। ये आपने जो है यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म लेके आ गए, क्लियर है। ये वेक्टर पी क्यू आ गया आपके पास। अब ये कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालो। मुझे ये बताओ, ये आपके पास इसको अगर आप ए वेक्टर लेते हो तो ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है बेटा, बताओ मुझे क्या फर्क क्या है इन दोनों क्वेश्चन में, आप खुद ही बता दो भाई। ये आपका वेक्टर है, अगर आप यूनिट वेक्टर निकालने चाहते हो आप इसको लेट कर दो ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बताओ मुझे, नहीं निकाल पाओगे क्या, सेम क्वेश्चन है, यही तो आपको दे रखा था पीछे, ये फर्क क्या है इसमें, ठीक है। तो ये जो है वो आपके लिए है, क्योंकि सेम क्वेश्चन अगर आते हैं तो अब आप करना सीख जाइए बेटा, क्लियर है। तो आप ऊपर ये वेक्टर लिख देना और अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना आ जाएगा 999, मतलब 27 आ जाएगा, ठीक है। एंड 27 आ जाए तो उसमें से जो भी बार आ रहा है उसको बाहर लेना, बाकी अपॉन में ही है वैसे तो 3 से जो है वो कैंसिल जो हो रहा है उसको कैंसिल कर सकते हैं। चलो अब देखो अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या नेक्स्ट। फॉर गिवन वेक्टर्स ए एंड बी फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे ये फिर कह रहा है यूनिट वेक्टर निकालो। बेटा मैं कह रहा हूं कि अगर आप ए और बी दोनों को अगर आप ऐड करते हो, अगर आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करते हो, मतलब दोनों का ऐड करते हो, तो देखो क्या आ जाएगा 2 - 1 दैट इज आई कैप आएगा, सिर्फ -1 + 1 ये हट गया यहां से, ठीक है, माइनस जे और प्लस जे हट गया, एंड प्लस में जो है क्या है 2k - k दैट इज ये जो k कैप आ गया। मुझे बताओ इस पूरे को आप जो है वो p वेक्टर लेट कर लो, इस पूरे को जो है आप क्या करो p वेक्टर जो है वो लेट कर लो,
ठीक है। आप इस पूरे को जो है वो पी वेक्टर जो है वेक्टर पी जो है वो लेट कर लो। ये कह रहा है इसकी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वेक्टर पी अपॉन जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी। डन। वेक्टर पी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी। तो वेक्टर पी जो है वो क्या है बेटा, वो है आई कैप और ये क्या है के कैप अपॉन जो है मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज जो है वो √2। सो 1 अपॉन √2 आई कैप एंड 1 अपॉन √2 के कैप। क्लियर है, 1 अपॉन √2 आई कैप एंड 1 अपॉन √2 के कैप। ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, देखो डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन में फाइंड करना है, विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, हालांकि कोई टफ नहीं है क्वेश्चन, बट ये जो है आपको समझना चाहिए। देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इसकी डायरेक्शन में आप जो है, इसकी डायरेक्शन में आप जो है वेक्टर फाइंड करो, ठीक है, कर लेना, पर ये कह रहा है उसका मैग्नीट्यूड वो होना चाहिए, तो मैं कह रहा हूं उसकी डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो। अब यूनिट वेक्टर आप फाइंड करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 हुआ, पर ये कह रहा है कि मुझे तो 8 चाहिए। समझे नहीं समझे, ये कह रहा है मुझे जो मैग्नीट्यूड चाहिए वो 8 चाहिए, तो बेटा मल्टीप्लाई करा दो दोनों तरफ, तो वो मैग्नीट्यूड 8 का हो गया। समझे नहीं समझे मेरी बात को, तो यहां पे जो है देखो मैं वेक्टर फाइंड करता हूं, ए वेक्टर यूनिट वेक्टर लिख देता हूं, एंड यूनिट वेक्टर लिख दो, यूनिट वेक्टर in the direction of vector 5i minus j plus 2k कैप। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, तो इसको आप कुछ दे देते हैं अपन, वेक्टर ए दे देते हैं, ठीक है, लेट कर देना, ये आप लिखते रहना बेटा, तो ये हो जाएगा ए कैप इजिकल्स टू जो है वेक्टर ए अपॉन के जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंड वेक्टर ए की अगर मैं बात करूं तो 5i माइनस जे कैप प्लस जो है 2k कैप अपॉन जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बेटा ये जो है आप इंडिविजुअल निकाल लेना, मैं यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट रख देता हूँ। कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर, ठीक है, तो ये तरह 25 प्लस 1 26 और 4 30, ठीक है, 30 जो है वो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, बाहर तो कुछ आएगा नहीं, ठीक है, सो 5 अपॉन जो है वो 30 √30 आई कैप माइनस जे कैप अपॉन जो है वो √30 प्लस जो है 2k कैप अपॉन जो है वो √30। ये आपके पास जो है बेटा यूनिट वेक्टर आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ये, ठीक है, ये आप समझना। अब ये कह रहा था विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, ठीक है, ठीक है, विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैग्नीट्यूड वेक्टर in the direction of given vector which has magnitude 8 यूनिट्स, क्या हो जाएगा बेटा, तो 8 इंटू ए कैप इक्वल्स टू 8 इंटू 5 अपॉन √3 आई कैप माइनस जे कैप अपॉन जो है वो √3 प्लस 2k कैप अपॉन जो है वो √3। सॉल्व कर देना इसको आगे, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, सॉल्व कर देना इसको आगे, आपका काम हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको बढ़िया से, अच्छे से, ठीक है। सो दैट द वेक्टर ये आपको दे रखा है एंड ये आर कोलिनियर। बेटा कोलिनियर की कंडीशन जो है वो क्या होती है पता है, कोलिनियर के लिए कंडीशन जो है वो क्या होती है, वेक्टर ए इज इक्वल टू जो है वो लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, बता रखा है मैंने आपको, ये वीडियो देख लेना, सब बता दिया, सब डायरेक्टली बता दिया मैंने। तो अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे देखो 2 आई कैप माइनस जो है वो 3 जे कैप, या फिर मैं वेक्टर बी को ले लेता हूं, ठीक है, तो ये अच्छा ये तो मैंने कंडीशन लिखी है, ठीक है, इसको तो मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। तो वेक्टर बी जो है वो कितना, इसको जो है वेक्टर ए दे दो और इसको जो है वो वेक्टर बी लेट कर लो, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू जो है वो कितना बेटा -4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 8 के कैप। बेटा यहां से जो है आप 2 कॉमन ले लो या -2 कॉमन लो, -2 जैसे आप कॉमन लेते हो तो यहां पे जो है वो क्या आ जाएगा 2 आई कैप -3 जे कैप
प्लस 4 k कैप। एंड यहाँ पे जो है आप ये लिख दो, ये लिख दो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू जो है, और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर है, दोनों ही लिख सकते हो। एक वेक्टर जो है वो दूसरे के साथ कोलिनियर तब होगा जो वो लैम्डा टाइम्स मल्टीप्लाई हो, ठीक है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि ये इधर रखो, ये भी रख सकते हो, दोनों ही रख सकते हो, बुक में ये होगा बट ये भी रख सकते हो। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है ये क्या है, वेक्टर ए है, तो और यहाँ पे जो है ये कुछ इस तरीके से आपके पास जो है वो आ जाता है, हियर लैम्डा इक्वल्स टू -2। आया समझ में? तो वेक्टर बी जो है वो माइनस जो है 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए है, मतलब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू जो है वो -2 है। सीधी सी बात है कि ये जो है वो इट सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ, इट सेटिस्फाइंग द कंडीशंस, द कंडीशन ऑफ कोलिनियर, so both the vectors are collinear। बस आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। बेटा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जो है इंपोर्टेंट कर देना, क्योंकि इनसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। डायरेक्शन कोसाइन देखो फाइंड करने के लिए पहले जो है मेन जो कांसेप्ट है उस पे आना कि डायरेक्शन कोसाइन जो है वो बेटा क्या होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन जब अपन फाइंड कर रहे थे, ठीक है, तो डायरेक्शन देखो एल इज इक्वल्स टू जो है वो क्या था बेटा, कॉस अल्फा, एम इज इक्वल्स टू जो है वो क्या था, क्योंकि कॉस बीटा, क्योंकि यही तो थी डायरेक्शन कोसाइन, एंड एन इजिकल्स टू जो था वो क्या था, कॉस गामा था। मैं आपको डायरेक्टली जो है वो नहीं बता रहा हूं, मैं आपको समझा के बता रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला आप याद करोगे आपको उड़ जाएगा दिमाग से, पता ही नहीं चलेगा। तो ये अपन ने जो है वो लेट किया था। मुझे ये बताओ कि कॉस अल्फा जो था वो क्या था, तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, होता है नहीं होता है। तो बेस की अगर अपन बात करें तो जिस बेस पे होता है, मतलब एक्स एक्सिस वाली जो बेस होती है बेटा, तो वो होती है ए। अपॉन हाइपोटेन्यूज की बात करें तो वो हमेशा अपना पोजीशन वेक्टर होता था, ठीक है ना, तो वो अपना हमेशा जो है वो पोजीशन वेक्टर होता था, ठीक है। ये जो है इसकी अगर मैं बात करूं एम की, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे अगर अपन बी लेवे तो बी ले लेना, कोई नहीं, अपॉन आर, और यहाँ पे जो है अपन सी लेते हैं तो सी अपॉन आर ले लेना, या फिर A1 जो भी आप ले रहे हो, मतलब जो भी आपके यहाँ पे जो होता है वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। A B C है, A1 A2 B2 A1 B1 C1 जो भी आपके ये आपके पास जो है वो डायरेक्शन कोसाइन होती है बेटा। क्या होती है? डायरेक्शन कोसाइन। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है बेटा, तो L इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन R की जो वैल्यू, या फिर R आप निकाल ही दो ना, एक काम करो ना, R इजिकल टू जो है वो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 4 कितना हो गया बेटा, 13 और एक 14, रूट 14। क्लियर है? मैग्नीट्यूड ऑफ R लिख देना, 1 2 एंड 3, 9 4 13 प्लस 1, ठीक है, 14 हो गया। क्लियर है? तो ये इतना तो आपके पास हो गया। तो यहाँ पे अगर आप करने जाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा, तो 1 अपॉन जो है ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 14। क्लियर है? एंड अगर यहाँ पे फाइंड करने जाओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, 2 अपॉन रूट 14, और यहाँ पे आप फाइंड करने जाओगे तो 3 अपॉन रूट 14। समझ में आ गया? तो इतना जो है वो आपको करना था। ये आपके जो है वो क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है। अगर डायरेक्शन रेशियो पूछे तो यहाँ पे ये देखो, ये एबीसी जो है वो डायरेक्शन रेशियो होता है, मतलब 1 2 और 3 बोल सकते हैं आप यहाँ पे। क्लियर हो? वैसे ही पहले ही बोल दिया था कि इसमें जो है वो एबीसी जो है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। क्लियर है? चलो तो डी स्टूडेंट, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 1 2 -3 एंड पॉइंट बी जो है -2 -1 -2 1 डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। बेटा अब आपको जो है वो डायरेक्शन कोसाइन जो है वो फाइंड करने हैं ऑफ द वेक्टर, जो वेक्टर उस वेक्टर के जो ज्वाइन कर रहा है बेटा किसको, पॉइंट ए और बी को, ठीक है। चलो देखो समझता है। जैसे ये आपका जो है वो पॉइंट ए है और ये जो है वो पॉइंट बी है बेटा। क्लियर? ये जो है वो 1 2 -3 है एंड ये जो है वो है -1 -2 एंड 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो है ये वेक्टर जो है बेटा, ये वेक्टर ए बी जो है, अगर इसके आप कंपोनेंट फाइंड करोगे तो क्या होगा, तो वो हो जाएगा -1, ठीक है, x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 जो है -2 j कैप एंड 1 -+3 जो है वो k कैप। तो पहले तो जो भी वो ज्वाइन करने का बोलता है कि जॉइनिंग द वेक्टर अजॉइनिंग द पॉइंट, ये तो वो आपको वेक्टर फाइंड करना है। उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चलना बेटा। तो देखो डायरेक्शन कोसाइन जो है वो अपन ने फाइंड की है, इससे पहले के क्वेश्चन में अपन ने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किए, तो वो अपने पास सिंपल सा एक जो है वो वेक्टर था। यहाँ पे ये क्वेश्चन वो का वो है, बट इसने इस बार पॉइंट दे दिए, तो पॉइंट से वेक्टर बना दो। अब आपका क्वेश्चन जो है वो वेक्टर से आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो सेम हो गया ना क्वेश्चन, फर्क क्या है। तो ये छोटी मोटी चीजें बेटा ये आप खुद ही कर लिया करो। चलो मैं बता देता हूं, तो -2 जो है वो आई कैप
एंड माइनस माइनस जो है वो क्या हो गया, माइनस का 4 जे कैप एंड प्लस का 4 जो है बेटा के कैप हो गया। ठीक है, अब यहां पे आके जो है ये कह रहा था कि आपको डायरेक्शन कोसाइन जो है वो फाइंड करने थे। ठीक है, कौन से वेक्टर के जो इन दोनों को ज्वाइन करता है, तो वो ज्वाइन वेक्टर मैंने यहाँ पे फाइंड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए इसके मैग्नीट्यूड की जो है वो जरूरत होगा। क्यों? क्योंकि देखो लास्ट बार भी मैंने बताया था L इजिकल्स टू जो है वो A अपॉन आर, M इजिकल्स टू जो है वो B अपॉन आर एंड N इजिकल्स टू जो है वो C अपॉन आर। बताया था मैंने आपको, ये आपके डायरेक्शन रेशो हो जाएंगे, मतलब A B और C जो है वो यहां से मिल जाएगा, ये आपका A, ये B और ये C है। एंड R जो है वो क्या होता है बेटा, R जो है वो मैग्नीट्यूड होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जो है वो जेड स्क्वायर। ठीक है, और ये क्यों आता है, क्योंकि आपको पता ही है कॉस अल्फा, एल को अपन ने क्या नाम दिया था बेटा, कॉस अल्फा था ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन के साथ जो एंगल था वो क्या था, अल्फा था। तो कॉस अल्फा जिसको अपन एल लेते थे, तो कॉस जो है वो क्या होता है, बेस अपॉन जो है वो हाइट होती है, तो बेस बेस अपॉन जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है बेटा। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो बेस जो है वो क्या लेंगे, जो एक्स एक्सिस पे जितना अपन चले थे, जो डिस्टेंस थी वो थी ए, एंड हाइपोटेन्यूज जो था बेटा वो था अपना पोजीशन वेक्टर आर। क्लियर ना? तो ये सारी चीजें जो है वो कोरिलेट करके मैं आपको बता रहा हूं। मैं आके यहाँ पे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं कि बेटा ए अपॉन जो है वो मैग्नीट्यूड ले लो, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगी। तो क्योंकि अभी आपकी जो है वो हैबिट बनेगी, उसके बाद जो है 3D थोड़ी सी इजी लगेगी। अभी से डायरेक्ट करने स्टार्ट हो गए तो डेफिनेटली आपको पता ही है आगे जाके फिर क्या होना है। चलो, तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी। अब मैं जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकाल देता हूं बेटा। ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी की मैं बात करूंगा बेटा, तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, -2 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस जो है वो 4 स्क्वायर। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे ये कितना हो गया 4, यहाँ पे ये कितना हो गया 16, एंड यहाँ पे ये क्या हो गया 16 हो गया। क्लियर है? 16 एंड 16 कितना हो गया बेटा 32 एंड 4 36 एंड 36 विच इज 6। क्लियर है? तो ये अपने पास जो है यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आ गया बेटा, मैग्नीट्यूड आ गया 6। देन डायरेक्शन कोसाइंस मुझे बताओ क्या क्या हो जाएंगे बेटा, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या क्या हो जाएंगे, तो देखो L इजिकल्स टू जो था वो क्या था, A अपॉन आर था। A क्या है बेटा, तो वो हो जाएगा -2 अपॉन 6, सेकेंड जो है वो -4 अपॉन 6 एंड थर्ड जो है वो बेटा 4 अपॉन 6। ठीक है, ये आपका आंसर है। एंड आप चाहो तो इसको और सॉल्व भी कर सकते हो, दैट इज -1/3 एंड यहाँ पे जो है वो कितना आ जाएगा बेटा -2/3 एंड यहाँ पे जो है वो कितना आ जाएगा 2/3। तो ये आपके जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। ये आपके L की वैल्यू है, ये M की वैल्यू है और ये आपके जो है वो N की वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इजी वे में मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? आगे बढ़े बेटा। चलो, क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन नंबर 12 जो था बेटा उसकी सेम था, उसमें डायरेक्ट जो है आपको डायरेक्शन कोसाइंस पूछा गया था एंड यहाँ पे जो है डायरेक्शन कोसाइंस उसका पूछा गया था, दो पॉइंट्स को है जो ज्वाइन करता। तो सबसे पहले आपका जो काम है वो दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करता है उस वेक्टर को आप जो है वो फाइंड करोगे। वो बहुत इजी है कि आपके पास x1 y1 z1 पॉइंट है एंड x2 y2 z2 पॉइंट है। तो अगर आपको वेक्टर फाइंड करना है दैट मींस x2 माइनस x1 i कैप, जो x के कोऑर्डिनेट है वो x वाले ले लो, उसके साथ i कैप यूनिट वेक्टर जो उसकी जो डायरेक्शन बताएगा, प्लस y2 माइनस y1 j कैप एंड z2 माइनस z1 k कैप। क्लियर है ना? क्योंकि आप ए बी वेक्टर निकाल रहे हो, आप इसमें से ये माइनस करोगे ना तो वो बी ए वेक्टर आता है। आप डिस्टेंस कैसे निकालते हो, तो देखो मैं इस पॉइंट से यहाँ, जैसे ये 2 पॉइंट था यहाँ 4 तक चला, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट था, मतलब मैं किलोमीटर में मेरी स्केल है, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 4 था, तो मैं जो है यहाँ पे 2 किलोमीटर चला, 2 से 4 तक था तो 2 किलोमीटर चला। वो कैसे मेजर किया जाता है, तो जो एंड पॉइंट जो होता है टर्मिनल पॉइंट, वहां से स्टार्टिंग पॉइंट माइनस कर देते 4 - 2, तब अपने पास जो है वो ए बी वाली डिस्टेंस आती है। तो यहाँ पे तो वेक्टर है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, तो इसमें से ये माइनस करना। ठीक है, आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा कि सो दैट द वेक्टर ये इज इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई और जेड। पहले तो इस क्वेश्चन को आप कर देना इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले तो इस क्वेश्चन को आप करो इंपॉर्टेंट। सेकंड, मैं ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 12, 13 और ये 14 क्वेश्चन तीनों ही है सेम। आप बोलोगे सर आप इसको सेम कैसे बोल रहे हो, तो सेम का मतलब बेटा ये कभी नहीं होता है कि पूरी की पूरी जो लैंग्वेज है वो सेम आ जाए, बट आप इसको अगर समझते हो तो यहाँ पे क्या लिखा बेटा, यहाँ पे लिखा है कि इक्वली इंक्लाइन। इक्वली इंक्लाइन, इंक्लाइन का मतलब आप समझ चुके होंगे एंगल से, एंड एंगल जो बताता है वो कौन बताता है, वो बताता है डायरेक्शन कोसाइन। तो आप ये यहाँ पे कह रहा है कि इक्वली इंक्लाइन मींस यहाँ पे आप डायरेक्शन कोसाइंस अगर आप फाइंड करने जाओगे ना तो आपकी डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो क्या आएगी बेटा, वो इक्वल आएगी। समझ गए मेरी बात को? यहाँ पे आपकी डायरेक्शन कोसाइंस जो है ना वो क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू इक्वल आती है, दैट मींस वो क्या है, इक्वली इंक्लाइन है। समझ गए? तो बस थोड़ा सा लैंग्वेज का जो है फर्क है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन को जो वेक्टर दे रखा है
लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप, जे कैप और यहाँ पे क्या है, के कैप है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए की अगर मैं बात करूं बेटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, दैट मीन्स √3। क्लियर है? चलो, डायरेक्शंस कोसाइंस आर क्या हो जाएंगे बेटा, तो डायरेक्शंस कोसाइंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं ना, एल एम एंड एन जो है वो क्या आ जाएगा बेटा, तो वो आ जाएगा अपने पास, देखो ए अपॉन आर आता है मतलब, ठीक है ना, तो वो क्या आ जाएगा 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। अब आपको पता है, वी नो दैट क्या, कि ये जो डायरेक्शंस कोसाइंस होती है, एल इज इक्वल्स टू जो है वो क्या होता है बेटा, कॉस एल्फा होता है, ठीक है। और वो अपने पास कितना आया, 1/√2। एम इज इक्वल्स टू जो है वो क्या होता है बेटा, कॉस बीटा होता है, वो अपने पास कितना आया 1/√3 एंड 1/√3 आया बेटा। एंड ये जो है वो कितना था, कॉस गामा होता है, वो कितना आया बेटा अपने पास 1/√3। मुझे बताओ यहाँ पे एल्फा बीटा एंड गामा जो है, वेयर एल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल कौन सा एंगल है बेटा, जो आपका पोजीशन वेक्टर जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन के साथ जो है वो बनाता है। which makes my position vector with the positive direction of x, y and z axis respectively। ठीक है ना बेटा, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ एक लैंग्वेज जो थी वो आपको समझ में आनी चाहिए थी, ठीक है। 3D टफ नहीं है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते, कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेते। एंड मैं आपको जो है अभी फिर बोल देता हूँ कि इससे पहले के जो वीडियो है उनको जाके आप देख लो। बिलीव मी 10.2 जो है, आप सिर्फ जो है अपनी बुक को ऐसे देखते ही जो है इसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि अभी तक इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको आपको जो है वो एक लेंथी हो और सॉल्व करना पड़े, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, वो इजीली जो है आपसे हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर ये एंड ये रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो जो है वो 2:1 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। देखो इंपॉर्टेंट कर देना पहले, तो इस क्वेश्चन को जो है वो आप क्या करो, इंपॉर्टेंट कर दो। अब आप बोलोगे कि सर इसमें अपन जो है वो कैसे करेंगे, तो देखो मैंने आपको जो है सैंक्शन फॉर्मूला जो है बता रखा है बेटा, सैंक्शन फॉर्मूला मैंने आपको जो है वो बता रखा है। देखो सैंक्शन फॉर्मूला जो है वो क्या कहता है, सैंक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर है आपके पास, ठीक है, सैंक्शन फॉर्मूला ये कहता है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है, ठीक है, ये लिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स लाइनिंग जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर ये, ठीक है। तो ये जो पोजीशन वेक्टर्स है, पोजीशन वेक्टर्स जो है दोनों पॉइंट को दे रखे हैं। अब इनको मिलाने वाली जो लाइन है बेटा, ठीक है, इनको मिलाने वाली जो लाइन है, जैसे यहाँ पे ये जो है P और Q की बात हो रही है, तो इनको मिलाने वाली लाइन को ये जैसे R है बेटा, मैं यहाँ पे नहीं लेता हूं, जैसे मैं यहाँ पे R ले लेता हूं, तो ये R अगर इसको M और ये N में अगर इसको इंटरनली जो है, अगर इसको जो है वो इंटरनली जो है क्या करती है बेटा, क्या बोलते हैं इसको, डिवाइड करती है। अगर इसको इंटरनली डिवाइड करती है तो उसका जो फॉर्मूला है बेटा वो मैंने आपको जो है वो बता रखा है, क्या होगा, तो वो हो जाएगा आपके पास एम बी वेक्टर एन ए वेक्टर अपॉन को जो है वो एम प्लस एन, किसका बेटा, इंटरनली का, ठीक है ना। और एक्सटर्नली की मैं बात करूं तो उसके लिए जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, खाली क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। समझ में आया? तो सिंपल सा था। हालांकि आपको मैं बता देता हूँ, मिडिल पॉइंट फॉर्मूला जब अपन उस टाइम में पढ़ते थे ना, तो उसमें और ज्यादा इसमें कोई फर्क नहीं है। तो आप जो है थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना, मेरे हिसाब से आपको जो है वो दिमाग में आ गया होगा कि वहां पे आप m1 प्लस m2 या फिर m प्लस n करके भी पढ़ते थे, तो थोड़ा सा उससे मिलता जुलता ही है, ठीक है। जब इंटरनली डिवाइड करते थे, दो पॉइंट्स अपन के पास कुछ होते थे, तो उसको इंटरनली डिवाइड करते थे, तो जो है m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये सारी चीजें करते थे ना, तो सेम वैसा ही है, यहाँ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
ठीक है। तो अपने पास अब देखो कि ये जो पॉइंट P जो है बेटा, ये पॉइंट P की बात कर रहे हैं, तो इसका जो है अपने पास पोजीशन वेक्टर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। इसका जो पोजीशन वेक्टर है अपने आप पास जो है वो गिवन है, ठीक है। हियर इज, देखो अपने पास जो है, अगर मैं बात करूं कि पोजीशन वेक्टर P पॉइंट की बात करूं तो P के लिए I प्लस 2j माइनस k, ठीक है। तो लेट A वेक्टर इज इक्वल टू जो है वो I कैप प्लस 2j कैप माइनस जो है वो k कैप, एंड B वेक्टर की मैं बात करूं तो वो अपने पास जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस I कैप प्लस j कैप प्लस जो है वो बेटा k कैप। क्लियर है? तो इतना तो आप कर ही सकते हो। अब ये जो है वो डिवाइड करता है, डिवाइड दिया ना, 2:1 में डिवाइड करता है बेटा, ठीक है। ये जो है वो 2:1 में डिवाइड करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पॉइंट R डिवाइड्स PQ इन 2:1। तो ये आपके M की वैल्यू हो गई और ये आपके जो है वो N की वैल्यू हो गई, ठीक है। देन फर्स्ट कंडीशन जो है बेटा, वो फर्स्ट कंडीशन जो है वो क्या है, फर्स्ट कंडीशन जो है वो है इंटरनली डिवाइड करता है। तो अगर इंटरनली डिवाइड करता है तो ठीक है, तो इंटरनली डिवाइड के लिए कंडीशन जो है बेटा वो क्या हो जाएगी, M वेक्टर B N वेक्टर A अपॉन के जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, M प्लस N। M यहाँ पे जो है वो 2 है अपने पास, एंड वेक्टर B जो है बेटा वो माइनस I प्लस J प्लस K कैप प्लस N की वैल्यू यहाँ पे जो है वो 1 है, एंड यहाँ पे देखो तो आपके पास देखो क्या मिलता है, तो यहाँ पे ये जो है I कैप प्लस 2J कैप एंड माइनस जो है बेटा K कैप होता है ना। चलो, तो यहाँ पे अगर अपन कैलकुलेशन करने चाहे तो आज अपॉन में भी तो लिखना है ना, अपॉन में जो है आपके पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 M प्लस N है अपने पास, तो 2 और 1 है। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस का 2i है एंड यहाँ पे प्लस का i है, दैट मीन्स जो है वो माइनस आई कैप हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2j एंड प्लस 2j दैट इज हो जाएगा प्लस का 4j कैप, एंड प्लस 2k एंड माइनस k दैट इज प्लस जो है वो k कैप, एंड डिवाइड बाई जो है वो 3 हो जाएगा। ओवरऑल अगर अपन बात करें तो -1/3 i कैप प्लस जो है वो 4/3 j कैप प्लस 1/3 जो है वो k कैप, ठीक है। क्लियर है? तो पोजीशन वेक्टर अपन को R का पोजीशन वेक्टर जो था वो फाइंड करना था, R का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना था। इसने बोला था कि R जो है पोजीशन वेक्टर फाइंड करो, ठीक है, कर लेंगे। ये कह रहा है ये डिवाइड करता है किसको, पॉइंट Q ज्वाइनिंग द वेक्टर जो है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स P एंड Q, जिसके पोजीशन वेक्टर आपको जो है वो गिवन थे। सीधी सीधी मैं बात करूं तो R का पोजीशन वेक्टर जो था बेटा, R का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना था। R जो है वो P और Q को जो है वो M/N में जो है वो डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा था। देन आपको जो है रेशियो दे रखा था 2:1, तो आपको जो है पोजीशन वेक्टर जो था फाइंड करना था, तो वो मैंने आपको जो है यहाँ पे करके बता दिया, ठीक है। और लैंग्वेज का थोड़ा सा सीन है, तो आप इसमें जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो लाइन लिख देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। क्लियर है? चलो, तो ये तो हो गया इंटरनली का। अपन जो इसका जो है सेकेंड पार्ट लेते हैं। अगर अपन एक्सटर्नली की बात करें तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, तो वो हो जाएगा M B वेक्टर माइनस N A वेक्टर अपॉन के जो है वो M माइनस N, और M की वैल्यू 2 है, एंड B वेक्टर की मैं बात करूं तो अपने पास देखो ये आ जाएगा -I प्लस J प्लस K प्लस 1 I 2J अपॉन के जो है वो 2 माइनस 1 अच्छा, यहाँ पे जो है वो माइनस लगा देना बेटा। अब -2i माइनस आई दैट इज जो है -3i कैप हो जाएगा, प्लस 2j माइनस 2j दैट इज यहाँ पे 0 हो गया, एंड प्लस 2k माइनस माइनस प्लस k, तो यहाँ पे जो है वो 3k कैप हो जाएगा, एंड अपॉन में जो है वो 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास जो पोजीशन वेक्टर आएगा, अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो -3i कैप प्लस 3 जो है वो k कैप आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया बेटा, बढ़िया से अच्छे से। तो थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, अगर आप थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर लेते हो दैट मीन्स 3D जो है बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि जिस तरीके से अपन 2D पढ़ता है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, देखो अपन हमेशा जो है पॉइंट लेता है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट में,
कितना इजी सा लगता है। लेट एक पॉइंट ले लो, एज्यूम ए पॉइंट, तो पॉइंट एक्स वाई में फटाक से अपन ले लेते हैं कि पॉइंट एक्स वाई, मतलब दिमाग उस डायरेक्शन में चला जाता है। अपन 3D में इतने जो है वो हैबिचुअल नहीं हुए। मैं कह रहा हूँ आप इसको जो है एक बार सारे कॉन्सेप्ट जो है, जो स्टार्टिंग है वो सारी वीडियोस जो है आप देखें, सब अच्छे से जो है समझ में आने लग जाएगा आपको, ठीक है। चलो, क्योंकि इस बार मैंने आपको जो है हर एक पॉइंट पे एक पर्टिकुलर वीडियो जो है वो अवेलेबल करवाया है। हर एक पॉइंट, अगर डायरेक्शंस कोसाइंस की बात करेंगे तो डायरेक्शंस कोसाइंस आपको बताए, कंपोनेंट की बात करेंगे तो कंपोनेंट पे मैंने जो है एक वीडियो आपको बना रखा है। तो जैसे डायरेक्शंस कोसाइंस हो गया, कंपोनेंट हो गया, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हो गया, तो उसमें सिर्फ जो है वो टाइप्स है, सिर्फ स्टार्टिंग में जो है वेक्टर्स के बारे में जो इनिशियल्स जो थे, या ट्राइंगुलर लॉ ऑफ एडिशन है, ये सारी चीजें जो है एक सिर्फ एक वीडियो में बता रखी है। आप इसको समझे, वास्तव में मजा आएगा, ठीक है। चलो अब स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, ये आपको खुद को करना है। इस क्वेश्चन में जो है वो कुछ भी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है तो बेटा, तो एक तो आप इसको जो है इंपोर्टेंट कर दो। सेकंड, ये आपके लिए जो है वो HW है, ठीक है, HW है। तो देखो क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये मिड पॉइंट आते ही बेटा जो है आपको पता है कि मिड पॉइंट, जैसे ये आपका P पॉइंट है एंड ये जो है वो Q पॉइंट है, दैट मींस मिड पॉइंट ये जो है वो क्या होगा बेटा, ये मिड पॉइंट आप इसको जो है वो R ले लो कोई भी, तो यहाँ पे ये 1 और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। जो भी होगा तो वो क्या होगा, मिड पॉइंट का मतलब होता है इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है, मतलब m रेशो n की जो वैल्यू लोगे वो क्या लोगे, 1:1 लोगे इंटरनली में, ठीक है। मिड पॉइंट की बात की है ना, तो आप जो है वो क्या करोगे बेटा, इंटरनली आप लोगे, एंड इंटरनली में जो है वो क्या लोगे, m रेशो n की m और n की वैल्यू जो है वो क्या लोगे, 1:1 लोगे, मतलब m b वेक्टर और n a वेक्टर, या फिर सीधा ही करो ना, 1 1 है ना, तो b वेक्टर प्लस a वेक्टर डिवाइड बाय 2, बस काम खत्म हो गया। ये जो है वो इसमें रिड्यूस हो जाएगा, डन। तो ये मिड पॉइंट के लिए भी आप जो है वो दिमाग में रखा करो कि b वेक्टर प्लस a वेक्टर या फिर a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइड बाय 2 कर दो, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। कब, जब मिड पॉइंट के लिए बात होती है तब, डन। चलो, तो ये जो है आप रखो, क्योंकि इसी से ही जो है वो ये आता है मिड पॉइंट के लिए m n जो है वो इक्वल हो जाते हैं बेटा, ठीक है। अगर मैं ये इंटरनली के लिए तो ये होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूं ना मिड पॉइंट की, यहाँ पे देखो, अब मैं बात करूं ना यहाँ पे मिड पॉइंट की, तो मिड पॉइंट में क्या होता है, आप पहले 1 1 ले लो और यहाँ पे m इक्वल टू n ले लो, तो यहाँ पे m इक्वल टू n लोगे तो यहाँ पे जो है वो m कॉमन आ जाएगा, तो b वेक्टर प्लस a वेक्टर, और यहाँ पे अपॉन में जो है वो क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, या फिर n के लिए सॉरी n के लिए लोगे, m से m कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो है वो क्या आया, वेक्टर a प्लस वेक्टर b डिवाइड बाय जो है वो 2, क्लियर। तो फिनिश, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है, सो दैट द पॉइंट ए बी सी विद पोजीशन वेक्टर्स जो है इनके गिवन है रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो एबीसी आपको जो पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे एबीसी जो है वो आपको पॉइंट्स दे रखे बेटा, एबीसी विद द पोजीशन वेक्टर्स, ये रेस्पेक्टिवली फॉर्म दी वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल के जो है वो क्या है, वर्टिसेस है, क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है, ठीक है। देखो समझते हैं इसको, क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर दो। जो क्वेश्चन आने लायक होते हैं छोटे क्वेश्चंस में, वो मैं आपको जो है डेफिनेटली बोल देता हूँ। तो पॉइंट्स एबीसी के जो है पोजीशन वेक्टर्स जो है वो अपन को गिवन है, पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए, ठीक है। तो देखो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर है, दैट मींस वो जो है वो क्या हो गया, ए बी वेक्टर की बात करें तो वो जो है वो क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस 4j कैप, ठीक है। सिमिलरली यहां पे जो है सेम जो है बी की मैं बात करूं, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, मतलब ए बी की मैं बात कर रहा हूं सीधा, या फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ, सीधा ही लिख देते ना, पॉइंट ए क्यों लिखा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी लिख देते, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी लिख देते हैं अपन, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी सी लिख देते हैं यहाँ पे, एंड सेम जो है अगर यहाँ पे अपन सी ए लिख देते तो अपने पास जो है वो क्या हो जाएगा, आई कैप माइनस 3j। इतना अपन कर सकते हैं ना, इतना अपन कर सकते हैं। अब ये जो है आपने पोजीशन वेक्टर बता दिए। अब देखो ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल के पोजीशन वेक्टर्स है या नहीं है,
ठीक है, ये जो है ये वर्टिसेस जो है ए बी सी आपको जो है वो दे रखे हैं, उनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल का है या नहीं है, तो इसके लिए जो है अपन को जो है वो जरूरत पड़ेगी इसके मैग्नीट्यूड की, किसकी, इसके मैग्नीट्यूड की, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो लेंथ बताएगा, और वहीं से अपन को पता चलेगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो है हमेशा एक रूल फॉलो होता है, वो है पाइथागोरस थ्योरम, और जो वो मैग्नीट्यूड होगा वही अपन को बताएगा कि क्या यहाँ पे फॉर्म जो है एक पाइथागोरस थ्योरम की बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, तो देखो समझते हैं यहाँ पे, अगेन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर 36 हो जाएगा, 16 16 32, और अच्छा 36 नहीं होगा, 3 का स्क्वायर है बताया जाता है, सो 16 16 32 32 एंड 9 41 रूट 41। ठीक है, इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है वो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 स्क्वायर, तो ये हो गया 4 प्लस 1 5, और ये 6 हो जाएगा। नेक्स्ट इसकी मैं बात करूं तो 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 1 26 एंड 9, 26 एंड 9 जो है वो हो जाएगा आपके पास 35 रूट 35 हो जाएगा। पता तो चल गया हो गया। ठीक है, here we see that कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी का जो स्क्वायर है बेटा वो है इक्वल्स टू जो है मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए स्क्वायर, दैट इज 41 जो है ये हो जाएगा इक्वल्स टू जो है यहाँ पे जो है कितना बेटा, रूट 6 स्क्वायर, और यहाँ पे जो है वो रूट 35 स्क्वायर। क्लियर है? विच ये हो रहा है, यहाँ पे लिख देना Pythagoras theorem, then we can say that A, B and C all three are the vertices of right angle ट्राइंगल। ऐसा समझ, कुछ भी टफ नहीं था, बहुत ही सिंपल था। आपको जो है वर्टिसेस दे रखे थे, तो पॉइंट एबीसी को देखो मत, आप सिर्फ ये देखो कि आपको कंपोनेंट कितने गिवन है, तो कंपोनेंट आपको गिवन थे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी था। ठीक है ना, तो ये वेक्टर था ना, इसको देखो, एक मैं ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, इधर देखो, जैसे मान लो कि आपके पास ये ट्राइंगल था ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो ए बी आपके पास आया है, ए बी हाईएस्ट आया ना, ए बी आया हाईएस्ट, तो ये ए बी और ये सी होगा। ठीक है, डेफिनेटली। अब मुझे ये बताओ कि यहां पे अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये जो ए बी था ना, तो ये आपका ए वेक्टर हो गया, ए बी सी था, ये आपका बी वेक्टर हो गया। ठीक है, ये आपका ए बी, ये बी सी, एंड ये जो है आपका सी ए था, ये आपका जो है वो सी वेक्टर हो गया। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, इसमें मैं ए बी वेक्टर दे रहा हूं, आप सोचोगे सर ए बी और सी दे रखा है, तो बस यही है, वेक्टर ए जो होता है बेटा वो ए बी वेक्टर को वेक्टर ए दे रहा है शॉर्ट में, तो ये आपको भी जो है वो समझना है एंड करना है। क्लियर हुआ आपको? आगे बढ़े, चलो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, अच्छा सा क्वेश्चन था। कि सबसे पहले अपन ने जो है वो क्या किया बेटा, अपन ने जो है पोजीशन वेक्टर जो था, वो जो भी आपको था डिस्प्ले था यहाँ पे, तो पोजीशन वेक्टर के बाद अपन ने क्या किया, मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड जो है वो कुछ ऐसा आया
कि यहां से अपन को पता चला कि ये तो एक पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन को जो है वो यहाँ पे एक पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन जो है वो अप्लाई हो रही है। एंड पाइथागोरस थ्योरम हमारा दैट मींस अपन जो है आंख बंद करके बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है इन ट्राइंगल एबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। बेटा यहाँ पे देखना, ये ट्रू की बात नहीं कर रहा, इज नॉट ट्रू। क्या बोल रहा है? इज नॉट ट्रू। क्लियर, कि कौन सा सही नहीं है। एक होता है कि कौन सा सही है, यहाँ पे कौन सा सही नहीं है, मतलब 3 जो है वो सही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। ये जो है वो आपका ट्राइंगल लॉ है, ये जो है बिल्कुल राइट है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। मुझे बताओ इसमें क्या कमी है? ये ए बी और बी सी और ये सी ए को अगर नेगेटिव करके लिख देते तो अपने पास ये हो जाता। ठीक है, तो यहां तक तो जो है वो कोई कमी नहीं है कि अगर अपन एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड वापिस से ट्राइंगल के अकॉर्डिंग घूम के उसी पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, जो इनिशियल पॉइंट था वापिस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग चल के अपन वापिस जो है उसी पॉइंट पे आ जाते हैं, तो उसका जो सम है वो 0 होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब मैंने बोला ना, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 वेक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। इसकी अगर बात करें सेकंड की, तो इसमें और इसमें फर्क तो कुछ नहीं है कि यहाँ पे अपन ने देखा था कि आपको बता दो मुझे कि यहाँ पे जब मैं ए से बी पे मूव हुआ तो वेक्टर ए बी लिखता हूँ, फिर मैं बी से सी पे मूव हुआ तो वेक्टर बी सी लिखता हूं। अब मुझे आप बताओ कि ये जो है इसका अगर नेट डिस्प्लेसमेंट देखूं तो वो क्या होगा बेटा, इक्वल टू होगा वेक्टर ए सी के। ये भी बताया था इससे पहले जो है, इनफैक्ट इससे पहले मैंने ये बताया था कि आप मैं जो है मैं मान लो ए से बी पे मूव हो रहा हूं तो वेक्टर ए बी, एंड बी से जो है मैं सी पे मूव हो रहा हूं। अब मैं यहाँ पे आके अगर नेट डिस्प्लेसमेंट देखूं अपने इनिशियल पॉइंट से, तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वेक्टर ए सी होगा। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। तो इसके बाद ही ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन बना था। मुझे ये बताओ कि इस एसी को अगर आप इधर शिफ्ट कर देते हो, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस जो है वो वेक्टर ए सी इक्वल टू जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, माइनस जो है वो ए सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही तो है, तो ये भी राइट है बेटा, सेकेंड वाला भी राइट है। थर्ड की अगर अपन बात करें बेटा, तो थर्ड की बात करें तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस जो है वो वेक्टर सी है। बेटा वेक्टर सी ए जो है वो प्लस में ही होगा, क्योंकि ये मैंने जो है वो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में बता रखा है कि ये जो AC होता है बेटा, इस AC को ही देखो यहाँ पे इसको मैं करता हूँ, ये जो वेक्टर AB जो है वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC जो है इक्वल टू जो ये C है, इसको अगर आप डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव कर दो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एंड यही उठ के इधर आ जाता है तो बेटा जो है ये प्लस में हो जाता है, इक्वल टू में 0 हो जाता है। मुझे बताओ ये नेगेटिव इधर आ ही नहीं सकता, ये नेगेटिव इधर कैसे रह सकता है? जब आप शिफ्ट करोगे तो ये तो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, समझे? तो ये तो जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, तो इसलिए ये तो बेटा किसी भी एंगल से जो है वो सही नहीं है, ये जो है वो किसी भी एंगल से सही नहीं है बिकॉज ऑफ ये साइन। डन। एंड साथ साथ फोर्थ भी देख लेते हैं, हालांकि अपन को तो ये कह रहा नॉट ट्रू में तो एक मिल गया कि भाई ये तो सही नहीं है, पर अपन डी भी देखते हैं, क्या डी सही है? तो ये भी जो है वो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन भी है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ही है, पर यहां पे देखो ए बी वेक्टर ठीक है, यहाँ पे प्लस में जो है वो सी ए वेक्टर आ रहा है वो भी ठीक है, बट बी सी वेक्टर है। मुझे बताओ कि अगर अपन इसके बी सी वेक्टर जो है बेटा, तो डायरेक्शन के साथ अगर अपन नेगेटिव लगा दे तो माइनस इसको सी बी वेक्टर लिख सकते हैं ना, क्योंकि अपन जो है ए सी अपने पास वेक्टर था, तो ए सी वेक्टर को भी तो अपन ने जो है वो सी ए वेक्टर लिखा था, कब? जब इसकी डायरेक्शन नेगेटिव कर दी, मतलब नेगेटिव करके अपन लिख सकते हैं वेक्टर में। तो भाई ये ए सी है तो इसको माइनस ऑफ सी ए कर दूं तो बात क्या हुई? कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ए सी की जो डायरेक्शन है वो ए से सी की तरफ है, बट सी ए की जो डायरेक्शन है वो इधर से इधर की तरफ होती है, पर मैं नेगेटिव लगाते ही वापस इधर हो जाती है, तो बात तो सेम ही हुई। तो इसको इधर लिख सकते हैं। तो मुझे बताओ जो वेक्टर बी सी जो है इसको माइनस ऑफ वेक्टर सी बी लिख सकते हैं, तो ये भी तो सही है, इसकी जगह जो है ये लिख रहा है तो ये भी तो सही है। तो आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा बेटा, जो आंसर हो जाएगा आपका, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आ गया? किसके लिए? ये सिर्फ एक माइनस आ गया इसके लिए। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 जो है कह रहा है कि वेक्टर ए वेक्टर बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? पहले ही बता देता हूं कि दो वेक्टर्स जो थे वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो कोलिनियर होता है कब? जब वेक्टर ए इक्वल टू जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, या फिर ये बोल सकते हो कि कोई एक वेक्टर जो है वो कोई बी वेक्टर के जो है वो लैम्डा टाइम्स होता है। कोई जरूरी नहीं है ए वेक्टर ए इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी लो, बी वेक्टर बी इक्वल टू लैम्डा वेक्टर ए भी ले सकते हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा, आपको जो है वो लैम्डा टाइम्स यहाँ पे चाहिए।
क्लियर है, लेमड़ा मतलब यहाँ पे कोई स्केलर है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है बी वेक्टर बी इज इक्वल टू जो है वो, देखो मैंने अभी भी बोला कोई जरूरी नहीं ये लिख सकते हो, ये भी ले सकते हो। कोई एक वेक्टर है वो दूसरे के जो है वो लेमड़ा टाइम्स होना चाहिए। लेमड़ा में भी स्केलर, में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। फर्स्ट तो जो है वो कंडीशन ही है बेटा, इसको मैं क्यों गलत करूंगा। बी इज इक्वल टू जो है वो वेक्टर बी इक्वल टू लेमड़ा वेक्टर ए फॉर सम स्केलर लेमड़ा, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो आगे बढ़ते हैं। वेक्टर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, बेटा प्लस माइनस बी का मतलब है यहाँ पे लेमड़ा की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस जो है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पे लेमड़ा की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, यहाँ पे लेमड़ा की जो वैल्यू वो क्या है प्लस माइनस, यहाँ पे लेमड़ा की जो वैल्यू है वो क्या है प्लस माइनस 1 है। ठीक है, इतना आप समझते हो ना। अब देखो थोड़ा सा आप और समझने की कोशिश करो कि अगर मैं यहाँ पे लेमड़ा की वैल्यू प्लस 1 लेता हूं तो मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, वेक्टर ए इक्वल टू जो है प्लस वेक्टर बी। अगर मैं प्लस 1 लेता हूं तो एंड वेक्टर ए इक्वल टू जो है वो माइनस वेक्टर बी। तो यहाँ पे भी तो ये कोलिनियर वाली कंडीशन ही है, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव में ले रहा हूं तो अगर मैं पॉजिटिव में ले रहा हूं दैट मीन्स यहाँ पे भी तो ये कोलिनियर वाली तो कंडीशन है। लेमड़ा की वैल्यू स्केलर है प्लस 1 है और यहाँ पे लेमड़ा की वैल्यू जो है वो माइनस 1 है, तो स्केलर है, सेटिस्फाइड कर रहा है। दैट मीन्स सेकंड भी सही है यहाँ पे। ठीक है, ये कह रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है आपको ये बताना है। थर्ड की अगर मैं बात करूं, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर प्रोपोर्शनल। बेटा मुझे ये बताओ कि लेमड़ा स्केलर है, यहां से इस लेमड़ा को मैं रिमूव करूं तो मैं इसको जो है इस तरीके से लिख सकता हूं। आप मुझे बताओ कि जब कभी भी कोई प्रोपोर्शनल होता है बेटा तो वो हटा के अपन क्या करते हैं, स्केलर लगाते हैं या नहीं लगाते। मैं कह रहा हूं एक्स प्रोपोर्शनल वाई, मैं कह रहा हूं एक्स प्रोपोर्शनल वाई। ठीक है, तो एक्स इजिकल्स टू जो है वो अपन क्या करते हैं, के वाई करते हैं या नहीं करते है, या फिर इसको हटा दो अपन एक्स इजिकल्स टू जो है वो लेमड़ा वाई करते हैं या नहीं करते, करते हैं ना। इवन मैट्रिक्स में अपन ने नहीं पढ़ा था ए इजिकल्स टू जो है वो लेमड़ा बी। यहाँ पे आ जाओ, प्रोपोर्शनल होता तो ये अगर स्केलर है तो ये प्रोपोर्शनली तो लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी सही है, समझ में आ रहा है आपको, ये भी सही है यहाँ पे कि द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर जो है वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए बेटा, तो ये भी सही है। एंड लास्ट ऑप्शन जो है वो डी बचता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बोथ द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। देखो बेटा यहाँ पे ही जो है वो गलती आ रही है, ये कह रहा है सेम डायरेक्शन, ये क्या कह रहा है सेम डायरेक्शन। बोथ द वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव सेम डायरेक्शन, ये कह रहा है दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, एंड डायरेक्शन सेम होनी चाहिए बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। बेटा ये कहां पे लिखा था, किसने लिखा था ये कि डायरेक्शन जो है वो, मतलब ये किसने लिखा था कि हैव सेम डायरेक्शन, ये ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने तो आपको ये कंडीशंस बताई थी, ये कंडीशंस ये लिख दो, ये लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे ये आ रहा है ना, ये सेम डायरेक्शन वाली चीज, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप देखो डिफरेंट मैग्नीट्यूड की भी बात करते हो तो क्या मतलब आप डिफरेंट मैग्नीट्यूड पे भी, मतलब ये कह रहा है कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड तो देखो जैसे वेक्टर ए था, इसका लैम्डा टाइम्स किया तो वो तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड में आ गया, समझे ना, कि वेक्टर ए और उसके साथ जो है वो लैम्डा वेक्टर ए होता है तो वो तो कोलिनियर होता है, तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड में आ गया। पर यहाँ पे कहाँ लिखा था कि भाई सेम डायरेक्शन की बात हो रही है, कोई जरूरी नहीं है। लैम्डा की वैल्यू अगर प्लस माइनस में हो तो डायरेक्शन वैसे ही चेंज हो जाएगी, तो कोलिनियर के लिए ऐसा जो है वो कोई जरूरी नहीं है। तो ये जो है वो अपना ऑप्शन जो है वो गलत होता है। तो यहाँ पे जो है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है बेटा, इनकरेक्ट है। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है सारा क्या चीज जो है वो दे रखी थी। ठीक है, चलो तो स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज 10.2 जो है वो कंप्लीट होती है। जितना बढ़िया से अच्छे से हो सकता था मैंने आपको बता दिया। अब आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप स्कोरशाला के चैनल पे जाके इसको जरूर सब्सक्राइब करें एंड आप जो है बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको जो है वो नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ आप ऐप भी, इंस्टा और टेलीग्राम पे भी जो है हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट जो भी अपडेट है वो आपको जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक यू so much for watching this video.